नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मकर राशि वालों, आपके ही राशि के ऊपर बन रहा है चतुर्ग्रही योग। जी हाँ, इतने दिनों से जो आपके त्रिकोण खाली थे, केंद्र खाली थे, 12वें भाव के अंदर ग्रहों की युति बनी हुई थी, अब वो आगे सरक गई है। आपकी ही राशि के अंदर चतुर्ग्रही योग बन रहा है। और चतुर्ग्रही क्यों, कुछ दिनों के लिए तो पंचग्रही योग बन रहा है। जी हाँ, चंद्रमा भी जब यहाँ पे होंगे तो पंचग्रही योग बनाएंगे। क्या कुछ इसका प्रभाव होगा जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर, आज हम यही चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। देखिए, सबसे पहले बात करें आपकी करियर और जॉब की, तो देखिए आपका जो स्वामी बनता है, यहां से आप गिन लीजिए नवमेश, दशमेश, एकादशेश, इन तीनों भावों के स्वामियों की युति आपकी ही राशि के ऊपर हो रही है। ये बहुत जबरदस्त योग है, बहुत जबरदस्त राजयोग है। नवमेश, दशमेश और एकादशेश की लग्न के अंदर या राशि के अंदर युति हो जाना बहुत जबरदस्त प्रभाव देता है। तो आपके काम के अंदर तो हमको तरक्की दिखाई दे ही रही है, साथ ही साथ के अंदर काम में नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। काम धंधा थोड़ा सा बढ़ने वाला है। आपका अलग अलग क्षेत्र हो सकता है, चाहे आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे या फिर कोई केमिकल इंजीनियर हो, या फिर आप सिविल लाइन के अंदर हो, सिविल इंजीनियर हो, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकान पे कोई काम करते हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हो, उसकी कंपनी के अंदर काम करते हो, या फिर आप लोगों का परफ्यूम का कोई काम है, बिजनेस का कोई काम है, ग्रोसरी का काम है, लिकर का कोई काम है, आप लोगों का लिक्विड मटेरियल से संबंधित काम है, मिष्ठान भंडार भी अगर आप चलाते हैं, तो इन सब लोगों के लिए ये जो समय है बहुत ज़्यादा शुभदायी, लाभदायी होने वाला है। एक और बात, जो लोग अकाउंट्स वगैरह के अंदर हैं, है ना, जो ऑडिट वगैरह देखते हैं, फाइनेंस के अंदर हैं, या कंटेंट राइटिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, राइटर हैं, ऑडिटर हैं, या फिर मीडिया पर्सन है, पॉलिटिशियंस हैं, उन सब के लिए ये जो योग है लाभदायी होने वाला है। देखिए, करियर के अंदर ग्रोथ हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो अगर स्विच करना चाहते हैं, अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा समय है, कर लीजिए। या फिर अपनी ही कंपनी के अंदर कोई अप्रेजल मिलने वाला है, आपका इंक्रीमेंट लगने वाला है, तो भी आपका यही समय है। क्योंकि ये जो योग है ये कुछ दिनों के लिए रहेगा, फिर ये बदल जाएगा, चीज़ें फिर से चेंज हो जाएंगी। तो अपने प्रमोशन वगैरह का भी ट्राई करते रहिए। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं, तो अगर इस दिनों के अंदर, इस महीने के अंदर रिजल्ट अगर आपका आने वाला है, तो भी आपके पॉजिटिव में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ठीक है ना। चंद्रमा जब यहाँ पे रहेंगे तो पंचग्रही योग बनेगा। ये 18 जनवरी से लेकर के और 20 जनवरी तक चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे। तो ये यहाँ पे 18 जनवरी को जब आएंगे तो यहाँ पे मौनी अमावस्या भी पड़ेगी। इसके ऊपर आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, तो उसको भी जाके जरूर से देख लीजिएगा। वो उपाय स्पेशली मकर राशि वालों के लिए भी बताया हुआ है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। अब देखिए, काम की ग्रोथ तो है ही। बिजनेस व्यापार की अगर अब हम बात करें, तो इस भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है, जो कि शुरू के 3 दिन यानी कि 18 के बाद में 19 और 20 तारीख तक यहीं पे रहेगा। तो आप लोगों के काम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। व्यापार में नई अपॉर्चुनिटी हमको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, पार्टनरशिप किसी के साथ में करनी है, या आपको किसी के साथ में जुड़ना है, तो ये समय बहुत ज़्यादा शुभदायी है। बशर्त अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर आपका लग्न कौन सा बनता है, या बाकी ग्रहों की स्थितियाँ आपकी मेन पत्रिका में ठीक है, दशा महादशा अंतरदशा ठीक चल रही है, तो ये उत्तम समय है आप लोगों के लिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपको किसी ठीक ठाक ज्योतिषी को दिखा लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम किसी की लग्न को देख करके या उसकी दशा महादशा अंतरदशा को देख करके ये सटीक आइडिया लगा सकते हैं कि अब इसके जीवन में क्या क्या चीज़ें होने की संभावनाएं बनती है। तो यदि आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है, वेबसाइट का एड्रेस है, आप कहीं से भी जा करके अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं। बात करें, देखिए, अगर कोई ऐसा है कि कोई वाइट मटेरियल चीज़ों का कोई काम करते हो आप, ठीक है ना, कपड़ों का अगर कोई काम करते हो, तो उसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तो उसके लिए समय आप लोगों के लिए लाभदायी है। 5 ग्रहों की सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है, तो सीधा सीधा आपके व्यापार भाव पे, ठीक है ना। हाँ, दिमाग में आपके 70 चीज़ें आएंगी इन दिनों के अंदर कि ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, उसमें भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, उस काम में भी कर लेता हूँ। अपनी सारी जो ऊर्जा है, अपनी जो सारी एनर्जी है, उसको किसी एक काम में ही लगाइएगा, या जो भी आपका काम है जिसको आप करते आ रहे हैं, एक है या एक से ज़्यादा है, तो जिन कामों को करते आ रहे हैं उसी में लगाइएगा। क्योंकि मंगल जो है उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं मकर राशि के अंदर। आपकी राशि के अंदर मंगल है, और ये 2 साल बाद के अंदर मंगल यहाँ पे आए हैं, फिर 2 साल बाद में आएंगे,
2027 में आएंगे। तो जब मंगल उच्च अवस्था के अंदर आते हैं तो जोश, उन्माद और बहुत सारा जो पोटेंशियल है वो लेकर के आते हैं। तो इस समय मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं बचना है ना। चीज़ें इतने दिनों से टालम टाली चल रही थी, हो नहीं रहे थे काम, फालतू के खर्चे हो रहे थे, यात्राएं हो रही थी। तो अब उन सब चीज़ों को छोड़ के और अपने काम को कंसंट्रेशन के साथ में करने का समय आ गया है। पूरी ऊर्जा के साथ में करेंगे, फल आपको ज़रूर मिलेगा। अब कुछ लोग जो हैं वो ये कहेंगे, ज्ञानी लोग, कि ये तो मंगल तो अस्त हो जाता है, शुक्र बुध भी, तो ऐसा तो क्या है कि ग्रह सभी अस्त हैं यहाँ तो सूर्य के अलावा, बुध शुक्र भी अस्त है, बुध भी अस्त है, चंद्रमा भी यहाँ पे आ गया है तो क्षीण चंद्रमा हो गया, अमावस्या का चंद्रमा है तो ग्रहण तो इसको भी लग गया है, अस्त तो ये भी हो गया, तो फिर क्या इन ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं होता, अस्त ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, उसकी एक अलग मैट्रिक्स है, लेकिन थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, अलग अलग बातें हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। ये सामान्य सी बात है कि 15 डिग्री के अंतर के आसपास जो भी कोई सूर्य के आसपास आता है तो वो अस्त हो जाता है, ठीक है ना। अब इस तरह से तो जो बुध हैं वो अधिकांश पत्रिकाओं में अस्त ही मिलेंगे, क्योंकि बुध तो सूर्य की गोद में खेलता हुआ दिखाई देता है ना। तो ऐसा नहीं है। हाँ, मकर राशि है, शनि की राशि है, सूर्य आकर के यहाँ थोड़े पीड़ित होते हैं, मंगल यहाँ पे बलवान हो जाते हैं, उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। शुक्र और बुध का ये मित्र की राशि है, और स्वयं अगर हम शनि को देखें तो वो स्वयं गुरु की राशि के अंदर बैठे हुए हैं अभी। तो आप लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं रिलेशनशिप की और मैरिज की। तो देखिए, इस भाव का स्वामी जो है आपके प्रेम भाव का स्वामी शुक्र बनता है, जो कि आपकी राशि के ऊपर चल रहा है। तो प्रेम भावों के अंदर तसल्ली आने का समय है। डिस्टेंस जो चल रहा था इतने दिनों से वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, प्रेम संबंधों में थोड़ी सी प्रगाढ़ता आएगी। इसको अगर आप शादी में कन्वर्ट करना चाहें तो बात कर सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट हमको थोड़ा सा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब इस तरह की ग्रहों की युतियाँ होती हैं, सूर्य की, मंगल की, शुक्र बुध की जैसे ग्रहों की, तो समृद्धि आती है, प्रसिद्धि आती है, यश, कीर्ति, सम्मान सब मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है, अथॉरिटी मिलती है। लेकिन पीछे से चली आती है ईर्ष्या, आता है अहंकार, ईगो। तो इन चीज़ों को बचना है, अपनी भाषा, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। ये मैं कई समय से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, क्योंकि ये चतुर्ग्रही योग बन ही रहा है। लगभग 3-4 महीने हो गए। ये कभी किसी दूसरी राशि में थे, फिर दूसरी, फिर अब आपकी राशि के अंदर आए हैं। तो जैसे जैसे राशियाँ बदलते हैं वैसे वैसे समय थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है ना। तो आपके लिए उत्तम समय अब आया है। आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो चौथी दृष्टि अपनी ही खुद की राशि पे मंगल डालते हैं, सातवीं दृष्टि अपनी नीच की राशि कर्क पे डालते हैं, और आठवीं दृष्टि अपने मित्र सूर्य के पे ऊपर डालते हैं। आठवां जो भाव है वैसे नैसर्गिक रूप से यहाँ पे जो राशि पड़ती है काल पुरुष के में, वो वृश्चिक राशि पड़ती है, जो कि मंगल का ही भाव है। केतु यहाँ पे ऑलरेडी है, तो स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों की ठीक चल रही होगी। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ी नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं, अगर आप धार्मिक नहीं हो रहे हैं या स्पिरिचुअल नहीं हो रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि केतु आप लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। तो जो भी है, पत्रिका देखने के बाद में, मेन जो लग्न चार्ट है उसको देखने के बाद में हम ठीक से आइडिया लगा पाते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था व्यक्ति की चल रही है। बहरहाल, तो मंगल का पोटेंशियल आप लोगों के चारों तरफ बैठा हुआ है, उसका इस्तेमाल कीजिए। मंगल ही आप लोगों के लिए लाभेश भी बनते हैं, नवमेश दशमेश आप लोगों के लिए बुध और शुक्र बनते हैं। तो इन सब ग्रहों की युतियाँ आपके लिए कुछ अच्छा मैसेज लेके आ रही हैं, कुछ अच्छा योग लेके आ रही हैं। खास करके जो लोग राजनीति के अंदर हैं, है ना, जो लोग बड़े ओहदे पे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो मिलिट्री के अंदर हो, चाहे पुलिस के अंदर हो, चाहे राजनेता हो, उन लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी बेटर है। नई चैलेंजेस, नई अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया आने वाली है, काम बढ़ने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, अपना प्रमोशन चाहते हैं तो हो सकता है। मंत्रिमंडल के अंदर अगर आपकी जगह नहीं है तो उसका प्रयास कीजिए। अगर राजनीति में है तो मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है। अगर नए अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं अगर आप, तो ज़रूर से अपने दायरे को बढ़ाइए। मास कम्युनिकेशन को बढ़ाने का समय है, लोगों से ज़्यादा जुड़ने का समय है, बड़े बड़े लोगों से बैठने का, मिलने का समय है। वहाँ पे राय लीजिए, सुनिए उनकी और अपनी बात को रखिए, आपकी बात मानी जाएगी। आगे बात करें हेल्थ और वेल्थ की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम आप लोगों को चल रही होगी, उसका थोड़ा सा अभी भी ध्यान रखना है। एक और बात, जिन लोगों को शुगर बीपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। हाइपरटेंशन का थोड़ा सा टाइम आ सकता है, वो कब आएगा, क्या होगा, 20 तारीख के बाद में 21 से लेकर के 23 जनवरी, जो 3 दिन है, 21, 22 और 23, चंद्रमा राहु के साथ मिलेंगे, ये ग्रहण योग बनाएंगे। कुटुंब परिवार भाव यहाँ से देखा जाएगा, संपत्ति का भाव यहाँ से देखा जाएगा,
तो ना सिर्फ इमोशनल नहीं आप लोगों थोड़े डल होंगे, बल्कि जो विवेक, जो हमारा रैशनैलिटी होती है, वहाँ से भी आप लोगों को अच्छा मैसेज नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, भाषा वाणी शब्दों पर नियंत्रण रखिएगा। परिवार कुटुंब के यहाँ कोई प्रियजन आपसे थोड़ा सा नाराज हो सकता है, तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने के प्रयास कीजिएगा। अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो मेडिटेशन ज़रूर से आपको करना चाहिए, ठीक है ना। जिनको हाइपरटेंशन वगैरह रहती है ना, घबराहट हो जाती है, उन लोगों को भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। पेट की जिनको प्रॉब्लम है, पाइल्स वगैरह की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, तो उन लोगों को भी स्वास्थ्य में अभी तो है ना सहूलियत मिलने के थोड़े से कम चांस दिखाई दे रहे हैं। वेल्थ की प्रॉपर्टी की बात करूं आपके लोगों के लिए, तो इस समय पे जो 3 दिन मैंने बताया, 21 जनवरी से 23 जनवरी के जो दिन है, 3 दिन, यहाँ पे कोई बड़ा सौदा कुछ मत करिएगा वेल्थ वगैरह का, है ना। किसी को पैसे वगैरह देना हो तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, डिले कर लीजिएगा। नहीं तो हो सकता है कि आप बेचैनी के अंदर, घबराहट में, हड़बड़ाहट के अंदर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसे संपत्ति लगा दें जो आपको नुकसान दे जाए। बाकी कोई नई संपत्ति का अगर कोई सृजन करना है तो उसके लिए शुरुआत के दिन काफ़ी ठीक है, यानी कि 19-20 जनवरी का समय आप लोगों के लिए काफ़ी ठीक रहेगा, ठीक है ना। और अब चंद्रमा आगे किसके आएंगे, 24 जनवरी और 25 जनवरी को शनि से मिलेंगे और यहाँ पे क्रिएट होगा, निर्मित होगा एक विष योग, ठीक है। तो ये भाव जो है, यहाँ से कई तरह की चीज़ें हैं, यहाँ से मेहनत, पराक्रम, परिश्रम, इसके अलावा छोटे भाई बहन, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ससुराल पक्ष में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम यहाँ से। तो कोई बड़ी जो है ना समस्या लेने से बचिएगा, ठीक है। इस समय हो सकता है कि काम वगैरह करने के अंदर आपका मन ना लगे, डलनेस महसूस हो, लोनली, अकेलापन थोड़ा सा महसूस हो कि यार ये क्या हो रहा है अपने साथ में। दिमागी तौर पे ऐसा होगा, इमोशनल तौर पे ऐसा होगा, वास्तविकता के अंदर ऐसी घटना नहीं होगी। जब 2 दिन बाद में चले जाएंगे चंद्रमा यहाँ से, तब वो चीज़ें आपकी वापस से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मेहनत करने का समय आ गया है, मेहनत से बिल्कुल भी नहीं बचना है। अब बात करें उपाय की, तो उससे पहले एक बात, अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्लिक कीजिए, उसको थोड़ा स्वाइप करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो हाइप ज़रूर से वीडियो को दे दीजिएगा। यहाँ तक पहुँचे हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा अब तक, नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। उपाय की अगर मैं बात करूँ तो मैं शुरुआत से ही आप लोगों को कह रहा हूँ, इस साल की शुरुआत से ही, कि देखिए 1-2 दिन का उपाय करने से कुछ नहीं होता है। हमें कोई भी काम करना हो उसमें कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ में उपाय करना है। क्या करना है, जो नए दर्शक हैं वो फिर से सुन लीजिए। आप लोगों को अभी जो शनिवार का जैसे दिन आता है, ठीक है ना, तो तेल वेला आपको नहीं चढ़ाना, तेल का दान दे तो बहुत बढ़िया है। अभी इस समय पे थोड़ी ठंड वगैरह है, तो जहाँ पे भी अगर आप रहते हैं वहाँ पे थोड़ी नज़दीकी लोगों को ज़रूरत हो तो उनको कंबल वगैरह आप डोनेट कर सकते हैं। ये आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो शनिवार के शनिवार आप क्या किया कीजिए, शनि मंदिर के बाहर जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो बैगर्स होते हैं, उनको डीप फ्राइड चीज़ें ज़रूर से दे के आया कीजिए, ठीक है ना। जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, 1 करे तो 1, 100 करे तो 100 डीप फ्राइड चीज़ें, जैसे समोसा, कचौरी, पूड़ी, जलेबी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, ये आप पढ़ें, छोटा है और बहुत मतलब लाभकारी है ना। तो इसका आप निरंतर पाठ किया कीजिए। आप देखिए शनि का, चलो ठीक है, आपके ऊपर से ढैया वगैरह जा चुकी है, लेकिन राशि आपकी शनि की है। शनि आप लोगों के 3रे भाव में भी गोचर कर रहे हैं, तो शनि से संबंधित आप लोगों को कोई उपाय कर लेना चाहिए। इसके अंदर शनि दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। ये दशरथ कृत यानी कि भगवान प्रभु श्री राम जी की जो पिताश्री हैं दशरथ जी, उनकी द्वारा रचना की गई थी इसकी, तो आप ये ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। संस्कृत वगैरह में अगर समस्या है तो फिर तो आप लोगों को महादेव जी के मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पे जल का अर्पण कीजिए, थोड़े से उसमें काले तिल मिला लीजिए और फिर से उसको ठीक से, जैसे अपन बच्चे को नहलाते हैं, खुद नहाते हैं ना साबुन से, पहले जल चढ़ाया, फिर तिल लगाए, तिल के बाद में फिर उनको वापस से जल देना है, तो वो सारे के सारे साफ हो जाए, ठीक है ना। ये काम आप कर लीजिए। शिव की स्तुति आपका पाठ आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।